वन गमन यात्रा के प्रथम पड़ाव में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस पावन स्थल पर जहां भगवान श्री राम ने वनवास की पहली रात्रि विश्राम किया था। तमसा नदी के बारे में आज भी बहुत कम लोगों को जानकारी है। रघुनाथ, वन गमन, भरत कुंड और पिपरी गांव, तमसा नदी, हमको कहीं जाना नहीं पड़ता। सबका सेवा भी होता है महाराज, और प्रभु का हम सेवा करते हैं बस। तो भोजन आप स्वयं बनाते हैं? जो आता है उसका सेवा करते हैं। तब तो ये नदी ज्यादा बड़ी होगी ना जब भगवान जी आए। अरे सरयू जी में जाके मिली है अयोध्या। अच्छा, वहाँ जाके मिली है। ये चली है तमसा नदी के बारे में आज भी बहुत कम लोगों को जानकारी है। यहाँ तक कि अयोध्या में कोई भी ऑटो चालक हमें यहाँ लाने के लिए तैयार ही नहीं था। काफी प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किल से एक ऑटो चालक मिला। मैंने भी गूगल और पुस्तकों और अन्य स्रोतों से जानकारी जुटाई, तब जाकर हम इस पावन स्थल तक पहुँच सके। नंदीग्राम से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पिपरी गांव, जहां आज भी तमसा नदी की धारा दिखाई देती है। हालांकि अब यह लगभग सूख चुकी है। यहीं पर रहने वाले गुरुजी ने बताया कि प्रभु श्री राम ने वन गमन की पहली रात्रि जिस स्थान पर विश्राम किया था, वह यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित ग्यासपुर है। तो इसके बाद हम तुरंत ग्यासपुर की ओर चल पड़े। तो आखिरकार हम जैसे तैसे पूछते हुए गौरा ग्यासपुर पहुंच ही गए, जो पिपरी से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शुक्र है, जय हो श्री राम। बस 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 अंदर लेके जाएंगे, कहीं नीचे गिर जाए सीधा। आप तो स्नान करा के लाएंगे ना। यही है वो तमसा नदी। यह नदी कभी जीवनदायिनी हुआ करती थी। समय बदला, युग बदले और धीरे धीरे इसका स्वरूप भी बदलता गया। आज यह नदी विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन सुखद बात यह है कि अब इस पावन धारा का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस पावन नदी को श्रद्धा से जब मैंने निहारा तो सहज ही मन में वह दृश्य उभरने लगा, जब अयोध्या की प्रजा अपने प्रिय राम के पीछे पीछे चल पड़ी होगी। लेकिन प्रभु श्री राम नहीं चाहते थे कि अयोध्या के लोग उनके कारण वन के कष्ट सहें। इसलिए रात्रि के समय जब सभी गहरी नींद में थे, वे माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ चुपचाप आगे वन की ओर प्रस्थान कर गए। यही कारण है कि तमसा नदी का यह तट रामायण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह केवल एक नदी नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम के त्याग, मर्यादा और लोक कल्याण के प्रथम चरण का साक्षी माना जाता है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफी विकास कार्य चल रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस दिव्य स्थान की महिमा को जान सके। अब आइए चलते हैं उस पावन स्थल की ओर, जहां भगवान श्री राम ने वनवास की पहली रात्रि विश्राम किया था। यही है वह दिव्य वृक्ष जिसके नीचे प्रभु श्री राम ने वनवास की पहली रात्रि विश्राम किया था। इसका बहुत सुंदर चबूतरा बनाया गया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ विकास कार्य अभी प्रगति पर है। इसी परिसर में रहने वाले एक दिव्य संत से भेंट हुई, आइए जानते हैं। तमसा तीर जब भगवान यहाँ विश्राम किए, यही जो है इस कुएं पे जल पानी किए, यहीं विश्राम किए। अच्छा, यही वाला कुआं से लिया जल? तो कुआं तो काफी गहरा होगा। अब तो नहीं इसका पानी यूज करते हैं यूज? जिसको जरूरत है तो लाइन नहीं जाएगा। अच्छा जी, तो आप यही रहते हैं गुरुजी? हाँ। यहीं पर हमें प्रभु श्री राम के पावन चरण चिन्हों के दर्शन करने का भी अवसर मिला। आप इस समय प्रभु श्री राम के पावन चरण चिन्हों के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ लिखा है, श्री राम वन मार्ग के अनेक तीर्थों की पवित्र रज समन्वित श्री राम चरणारविंद। इनका पूजन दर्शन विश्व के समस्त तीर्थों का पुण्य प्रदाता शास्त्रों ने मान्य किया है। जय श्री राम। इन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही ऐसा अनुभव होता है मानो आज भी इस भूमि पर प्रभु श्री राम के चरणों की पावन आहट गूंज रही हो। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रातःकाल जब प्रभु श्री राम ने देखा कि अयोध्या के लोग अभी भी उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, तब वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण अयोध्या वासी और अधिक कष्ट उठाएं। इसलिए उन्होंने सुमंत्र जी से रथ को उत्तर दिशा की ओर मोड़कर कुछ दूर तक ले जाने को कहा, ताकि रथ के पहियों के निशान देखकर लोग भ्रमित हो जाएं। तो आज हमने तमसा नदी के दोनों स्थलों पर कुछ समय बिताया, वहां के वातावरण को अनुभव किया और इस पवित्र धारा को अपने कैमरे में संजोने का प्रयास किया,
ताकि आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकें। यदि आप भी प्रभु श्री राम की संपूर्ण राम वनगमन यात्रा को वास्तविक स्थलों के माध्यम से देखना चाहते हैं तो इस श्रृंखला के अगले भाग को अवश्य देखें। आगे हम उन स्थानों की यात्रा करेंगे जहां प्रभु श्री राम अपने वनवास के दौरान पहुंचे थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय श्री राम।